चुनावी हार पचा नहीं पाए कांग्रेसी नेता, अपने ही पार्टी के विरुद्ध खोल दिया मोर्चा, राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार विधानसभा का यह चुनाव आखिर ऐसा परिणाम लेकर आया कि बड़े बड़े नेताओं के नींद उड़ गए तो इस हार को पचा सकने में भी सक्षम नहीं हो पाए। दोस्तों यही नज़ारा देखने को मिला है कि एक सबसे पुराने कांग्रेसी लीडर शकील अहमद खान, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने आखिर इस हार को नहीं पचा पाए। नतीजा ये हुआ कि अपने ही पार्टी के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोलकर राहुल गांधी के ऊपर भी बड़ा सवाल उठा दिया। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेसी नेता वैसा क्या कर दिए जिसके कारण उन्होंने अपने पार्टी के विरुद्ध बगावती तेवर अपना लिए हैं। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी को भी उन्होंने कहीं का भी नहीं छोड़ा है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वो कांग्रेसी लीडर शकील अहमद खान, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और उन्होंने आखिर उस वक्त बिहार की सियासत में हलचल मचा दी जिस वक्त उन्होंने शीर्ष लीडर के द्वारा अपने ऊपर साजिशें रचने की बातें कर पोस्ट कर डाली। दरअसल दोस्तों, आखिर मंगलवार का वो दिन शकील अहमद खान के द्वारा ट्विटर के माध्यम से आखिर यह स्पष्ट किया गया कि कांग्रेस शीर्ष लीडर के आदेश के अनुसार हमारे घर पर लोगों के द्वारा हमला करवाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अन्य नेताओं के द्वारा ही गुप्त रूप से मुझे यह खबर मिली है कि आपके पटना स्थित घर और मधुबनी स्थित घरों पर हमला बोल सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। आखिर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों? अगर आरोप लगाया गया शकील अहमद खान के द्वारा कि सीधे सीधे कह दिया जाए राहुल गांधी का शीर्ष राष्ट्रीय लीडर के बारे में कह दिया गया, तो उनके इशारों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा धावा बोला जाएगा। यह ऐसे ही क्यों? इसके मुख्य कारण है दोस्तों कि शकील अहमद खान इन दिनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के आंखों पर चढ़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है ये कि एक निजी न्यूज चैनल के सामने जो आखिर उन्होंने बयान दिया है, वह बयान किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता के दिलों तक सीधे ही चुभन पहुंचाया है। दरअसल शकील अहमद खां का कहना यह था, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी कमजोर लीडर है जो अनसिक्योर्ड है। और इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी कभी भी अपनों के बजाय सीनियर लीडर को बढ़ावा नहीं देते हैं। राहुल गांधी अपने से सीनियर लीडरों के साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि वहां पर अपने से सीनियर लीडरों के साथ काम करने के क्रम में राहुल गांधी बॉस फीलिंग महसूस नहीं करते हैं, जिसके कारण सीनियर लीडर्स को उनके द्वारा इज्जत सम्मान और बढ़ावा नहीं देते हुए दरकिनार किया जाता है। उन्होंने ये भी बातें नहीं, इतना ही बातें कहकर चुप्पी नहीं साधी दोस्तों। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज अध्यक्ष है तो नाम मात्र के अध्यक्ष है। जो भी अहम फैसले होते हैं और निर्णय होते हैं, वो तमाम फैसले राहुल गांधी लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो सबसे कमजोर लीडर है और वो कदापि कभी भी सीनियर लीडर के साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं। जिसको लेकर दोस्तों ये बयान आखिर तहलका मचा देने वाला बयान था और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा शकील अहमद खान के प्रति आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। जगह जगह जाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा शकील अहमद खान का पुतला दहन भी करना शुरू कर दिया गया, उनके प्रति नारेबाजी प्रारंभ कर दी गई, जिससे आखिर संभवतः शकील अहमद खान को इस बात का संकेत मिला होगा कि इस तरह से आंदोलन मेरे प्रति हो रहे तो ये आखिर आंदोलन
विस्तृत रूप भी धारण कर सकता है। और इसके लिए उन्होंने शिकायत कर डाली पुलिस प्रशासन के समक्ष कि मुझे गुप्त सूचना मिली है कि मेरे घर, जो पटना स्थित घर है और मधुबनी स्थित घर है, दोनों ही जगहों पर धावा बोला जा सकता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और तुरंत आखिर पुलिस एक्शन में आई और दोनों ही घरों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। अब यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि इतनी भयावह स्थिति बन गई है कि घरों पर हमला वाली बातें हो रही, जिस पर आखिर बीजेपी नेताओं के द्वारा तो कड़ा तंज कसा जा रहा है। उनके स्तर से कहा जा रहा है कि यह पहली घटना नहीं है। कांग्रेस के स्तर से बार बार ही जो राहुल गांधी के प्रति या कांग्रेस लीडरों के प्रति मुंह खोलते हैं नेता, उनके ऊपर धावा बोला जाता है। तो उनका वह स्वाभाविक प्रक्रिया है, राजनीति के अंदर यह प्रक्रियाएं होती रहती है। अब सवाल यहाँ पर यह बन रहा है दोस्तों कि क्यों स्थिति उत्पन्न हुई आखिर शकील अहमद खान के सामने, जिसके कारण उनके द्वारा ऐसा बयान देना उचित समझा गया। दरअसल दोस्तों अपने बयानों के क्रम में शकील अहमद खान का यह भी कहना हुआ है कि मुझे कांग्रेस से कोई एतराज नहीं है, मुझे अगर एतराज है तो राहुल गांधी से है। और ये भी कहा कि मैं 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी हूं, मेरा 3 पीढ़ी कांग्रेसी ही रहे हैं और मैं जो भी बातें बोल रहा हूं उस पर विचार किया जाए, मैं यूं ही नहीं बोल रहा। मुझे कांग्रेस से कोई एतराज नहीं, मुझे राहुल गांधी से एतराज है। अब आइए दोस्तों इसको लेकर आखिर समझने की बात है कि राहुल गांधी से एतराज है, कांग्रेस से एतराज है नहीं है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर तो कांग्रेस के अन्य लीडरों के द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द शकील अहमद खान जदयू ज्वाइन करने वाले हैं, जिसके कारण उनके द्वारा आखिर बगावती प्रारंभ कर दी गई है। अब यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि शकील अहमद खान के द्वारा कहा गया कि मुझे कांग्रेस से कोई एतराज नहीं है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि अभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है दंश झेल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के में जो आक्रोश है वो आखिर भयावह रूप धारण ना करे, हो सकता है इसके लिए उनके द्वारा बयानें दी गई हो। या फिर ये हो सकता है कि वो राहुल गांधी के प्रति मोर्चे खोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? तो स्वाभाविक है, ऐसी बात नहीं कि राहुल गांधी के प्रति मोर्चा खोलकर वो कांग्रेस में ही बने रह जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और समझने से भी स्पष्ट हो रहा है। जो कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जदयू में समाहित होने वाले हैं, कांग्रेस छोड़कर जदयू में जाने वाले हैं शकील अहमद खान। तो इस तरह से दोस्तों आखिर यह विधानसभा का चुनावी हार कुछ इस तरह से परिणाम सामने लाया कि कांग्रेसी नेता उसे पचा सकने में ही सक्षम नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि राहुल गांधी के प्रति भी उन्होंने मोर्चे खोल दिए। नतीजा ये हुआ कि विद्रोह से स्थिति कांग्रेस के अंदर बन चुकी है। देखना है आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।